संस्थान अब तक दुनिया के टॉप 100 में क्यों नहीं हुए? जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में इतने भी शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन टॉप 100 दुनिया में किसी में भी नहीं है। शिक्षण मंत्रालय ने से जुड़ी संसदीय समिति ने पैसा व स्वायत्तता दिए जाने के बाद भी अब तक देश के किसी भी उत्कृष्ट संस्थान के दुनिया के टॉप 100 में जगह न बना पाने के लिए सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि यह नामित किए गए उत्कृष्ट संस्थानों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देश में वैसे तो 20 उच्च शिक्षण संस्थानों के उत्कृष्ट संस्थानों के लिए नामित किया जाता है। हालांकि अब तक 12 संस्थानों को ही इसमें नामित किया गया है, जिन्हें योजना के तहत पैसा और स्वायत्तता दोनों दी गई है। संसदीय समिति के अनुसार देश के 20 उच्च शिक्षण संस्थानों को दुनिया के उत्कृष्ट संस्थान बनाने की घोषणा वर्ष 2016 में बजट में की गई थी। 2017 में इनमें से 12 संस्थानों का चयन भी कर लिया गया है, जिनमें 8 सरकारी क्षेत्र के संस्थान हैं, जिसमें IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास व खड़गपुर के साथ BHU वाराणसी, IIMC बंगलुरु व हैदराबाद विश्वविद्यालय शामिल है। वहीं निजी क्षेत्र में भी 4 संस्थान, जिसमें बिट्स पिलानी, मणिपाल, OP जिंदल यूनिवर्सिटी और शिव नादार यूनिवर्सिटी शामिल है। समिति ने कहा है कि सभी नामित उत्कृष्ट संस्थानों की प्रगति को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। संसदीय समिति ने भी स्कूली बच्चों को नाश्ता देने की सिफारिश करी है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने देश भर में स्कूली बच्चों को PM पोषण के तहत दिए जाने वाले दोपहर के भोजन के साथ सुबह का हल्का नाश्ता देने की भी सिफारिश की है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार को इसके लिए राज्यों को मदद देनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा है कि नाश्ता जो दिन का पहला आधार है, वह विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पढ़ाई के दौरान एकाग्रता के लिए आवश्यक है। ये बहुत बड़ी बात है कि एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ खान पान को ही बैलेंस में करते हैं तो इससे हम अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये बात इसी बात से लागू होती है कि जब आपका दोपहर का भोजन अगर ठीक ठाक से मिल जाए तो इससे लोगों का बच्चों का रुझान एकाग्रता में रहेगा और वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे यूनिवर्सिटी में भी टॉप लेवल के बच्चे इसमें मिल सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो अपने रेपुटेशन बनाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय वो टॉप बच्चों को एजुकेट करने में ज़्यादा कम ध्यान देते हैं। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि मेरी बिल्डिंग कैसी है, मेरा जो है हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल कैसी है, वो इस बात पर ध्यान दे देते हैं, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वो बच्चों की उत्कृष्ट सिचुएशन कैसे लाई जाए, ताकि टेक्निकल इस सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल किया जाए कि वो जो उनका स्टूडेंट है वो टॉप लेवल पे पहुँचे या कुछ नया इनोवेशन कर सके। अगर जब तक वो नया इनोवेशन नहीं करेंगे तब तक कोई भी संस्थान टॉप लेवल पे नहीं आ सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है कि संस्था को बनाने वाले बच्चे ही होते हैं और बच्चों के ऊपर ध्यान ना केंद्रित करके वो स्कूल के रेपुटेशन पे ऊपर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। और वास्तविकता यही है कि इस स्कूल जो उनका जो शिक्षण संस्थान है ये कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट या कोई बड़ा महल नहीं है, लेकिन जो चलाने वाले होते हैं वो उसे महल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सारा पैसा तो तुम्हारा महल पे ही लग गया, तो बच्चे का देख रेख कोई हो नहीं पाती है। बच्चों की जो देख रेख होने के लिए बहुत सारे रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को जागरूक करने के लिए बहुत सारे टिप्स होते हैं, उस पर अगर वो ध्यान देते तो आज हमारे देश की ये स्थिति नहीं होती। आज हम टॉप 100 में भी नहीं है हमारी लिस्ट, हमारे किसी भी शिक्षण संस्थान का नाम दुनिया के टॉप 100 में भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी 150 करोड़ है। कारण है क्योंकि जितने भी पैसे वाले हैं, जितने भी नेता हैं, वो अपना इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, लेकिन वो लोग इंस्टीट्यूट इसलिए चला रहे हैं ताकि मुझे पैसा मिले। अरे पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद टॉप लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। अब और टॉप लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की जगह वो उसे होटल बना देते हैं। होटल थोड़ी बनाना है,
हमें बच्चों का IQ लेवल बढ़ा करके इस प्रकार से बनाना है कि बच्चे अच्छे कुछ नया इनोवेशन कर सकें, जिससे कि उस संस्था का नाम रोशन हो सके। ये महत्वपूर्ण है। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की आपने बात ही सुनी थी, सब कुछ था, केवल वो डॉग को वो अगर वो बिल्ली या किसी और रूप में ही कन्वर्ट कर देते तो कम से कम ये तो होता कि हाँ वो कुत्ते को उन्होंने बिल्ली के रूप में कन्वर्ट करके ही उसे चलाया है। अब जैसा का जैसा माल था वैसा का वैसा ही उन्होंने लगा दिया, तो वो प्रदर्शनी हो गई। वो प्रदर्शनी थोड़ी दिखाना था। AI में क्या, AI के अंदर में क्या इनोवेशन, क्या नया डेवलपमेंट हुआ है वो दिखाना था। तो इस प्रकार से जो संस्थान हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों का IQ लेवल किस प्रकार से बढ़ाएं, किस प्रकार से नए इनोवेशन को पैदा करें जिससे कि भारत का नाम हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।